हाय एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमें डोमेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी क्या रखनी है हमारी तैयारी के लिए, सीयूईटी के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भी आपको बता रहे हैं कि चलो हम इकोनॉमिक्स के बारे में देखते हैं, चलो हम इकोनॉमिक्स के बारे में देखते हैं। तो चलो हम वाकई आज इकोनॉमिक्स के बारे में देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो नेक्स्ट जो हमें इसमें बात करनी है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो लेट्स गो। अब इसके अंदर जो सबसे पहली चीज है, पेपर पैटर्न, जो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी वो बताऊंगी पेपर पैटर्न क्या होना चाहिए आपका। तो पेपर पैटर्न में ये आपका पेपर पैटर्न रहता है। सेक्शन 1A रहेगा जो लैंग्वेजेस का रहेगा। सेक्शन 2 आपका डोमेन का रहेगा। सेक्शन 1B अगेन लैंग्वेज का रहेगा। मतलब वन के दो पार्ट हो गए, ए और बी आपके लैंग्वेजेस रहेंगे। और सेक्शन 3 के अंदर आपका जनरल टेस्ट आएगा। तो हम यहाँ बात करेंगे सेक्शन 2 के अंदर डोमेन में। और डोमेन में स्पेशली हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, हम बात करेंगे इसके। अब इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वेटेज, कि सबसे पहले हमें वेटेज पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, ये सारी डिटेल हमें पता होना चाहिए। टोटल आपके 200 मार्क्स का ये टेस्ट है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। आपको अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर आप करेक्ट आंसर करते हो तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाता है तो आपका -1 मार्क हो जाएगा। मतलब कि जो बच्चा आपसे अगर एक करेक्ट आंसर करता है तो आप उससे 6 मार्क्स पीछे हो जाओगे। ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। 5 मार्क्स तो आपके कटेंगे ही कटेंगे उस क्वेश्चन के गए, साथ ही 1 मार्क्स उसमें एक चला जाएगा आपका नेगेटिव मार्किंग का। तो एक बच्चा आपसे अगर एक क्वेश्चन आगे सही करता है, मतलब आप उससे 6 मार्क्स पीछे हो रहे हो। तो इसलिए आपको रोना नहीं है, घबराना नहीं है नेगेटिव मार्क्स के बारे में सोच के, और कि कैसे आपको तैयारी करनी है। इसके लिए हम हैं आपको यहाँ पे, सुपर ग्रेड्स है आपको हेल्प करने के लिए। तो देखिए, जो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सिलेबस। तो जो हमें सबसे पहली स्ट्रैटेजी है वो पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हम आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएंगे आपके 2 चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। अब इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आ जाता है, हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स आ जाती है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आ जाती है। और नेक्स्ट हमारा कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड के अंदर आ जाएगा हमारा यूटिलिटी, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच आ जाएगा। फिर उसके इक्विलिब्रियम आ जाते हैं। डिमांड में हमारा मूवमेंट, शिफ्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डेफिनेशंस हो जाती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी आ जाता है, पीपीसी भी आ जाता है। ये सारी चीज हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स ही करनी है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा बताऊं कि आपको कैसे करनी है, कहाँ से पढ़ना है, तो ये आपके, अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हैं तो आपने 11th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ लिया है। और अगर आप आईएससी स्टूडेंट हैं तो ये आप लोग ने 12th में, अभी आपको होगा, ये आप लोग पढ़ रहे होगे 12th के अंदर ये। तो इसको बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना है। और अगर आप कोई भी स्टेट बोर्ड से रिलेट करते हैं तो किसी को 11th में होगा, किसी को 12th में होगा। इन शॉर्ट, 11th 12th की पढ़ाई को दोनों को ही बराबर इक्वल वेटेज देके चलना है हमें। नेक्स्ट इसमें हम लोग आते हैं सिलेबस के हमारे दूसरे सेक्शन पे, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपकी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर होती है। अगर यहाँ पे आप चैप्टर्स देखोगे तो आपकी पूरी इकोनॉमिक्स आपकी कवर हो जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम से लेके, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से लेके, मनी एंड बैंकिंग आ जाएगा, गवर्नमेंट बजट आ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाएगा। मतलब फुल बुक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट डजेंट मैटर you belong to CBSE, you belong to state board, you belong to the ISC board। आपको पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स करनी है। नेशनल इनकम के अंदर न्यूमेरिकल से लेके आपके व्हाट इज इंक्लूडेड, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड, रेजिडेंट कौन होते हैं, ट्रांसफर इनकम्स क्या होती हैं। साथ साथ में आपको डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड ग्राफ, न्यूमेरिकल्स, मल्टीप्लायर, इसके अंदर ये सारी चीजें, एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड। मनी बैंकिंग के अंदर आपको फंक्शंस आ जाते हैं मनी के, आपको बाटर सिस्टम आ जाता है, मनी सप्लाई आ जाता है। बैंकिंग के अंदर सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल, ये सब चीजें करनी है। गवर्नमेंट बजट आ जाएगा, इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट बजट आपका पूरा, आपके रेसिप्ट्स आ जाएंगे, एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं होता, इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज भी इंक्लूड होता है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आ गए हम हमारे सिलेबस के थर्ड पोर्शन पे, जो कि है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और मेजर हमारा थ्योरी कंटेंट है।
ये थ्योरी कंटेंट है। इसके अंदर 3 ब्रॉड कैटेगरीज दी हुई हैं। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस आ गया, करंट चैलेंजेस आ गए, और कंपेयर कर लोगे आप इंडियन इकोनॉमी को विद योर नेबर्स, मतलब कि पाकिस्तान और चाइना के साथ आप कंपेयर कर लेंगे। तो ये 3 चैप्टर्स को अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक उठा के देखेंगे तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये आपके 10 चैप्टर्स हो जाते हैं, पूरे 10 चैप्टर हो जाते हैं इसके अंदर। तो ध्यान रखिएगा, जो पूरे फुल 10 चैप्टर्स है उनको आपको इंक्लूड करना है इसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव, कि हम लोग का पर्पस क्या है इसको पढ़ने का। भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि आपको परफेक्ट पाथ मिले, आप अपने फ्यूचर के अंदर प्रॉपरली प्लान कर पाए कि हमें किस कॉलेज में जाना है, कैसे जाना है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना पाए। और इसके लिए आपको, आपका जो मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा गाइडेंस और रिजल्ट स्ट्रैटेजी। तो आपको ध्यान रखना है परफेक्ट रहनी है हर चीज। क्या क्या परफेक्ट रहनी है आपकी? PSGR, दैट इज पाथ, स्ट्रैटेजी, गाइडेंस एंड रिजल्ट। अगर आपका पाथ सही होगा, उस पाथ पे अगर आपको गाइडेंस सही मिलती रहेगी, स्ट्रैटेजी आप सही अप्लाई करोगे, तो आपका रिजल्ट भी परफेक्ट आएगा। सो आर यू रेडी? यस यू कैन डू इट, यस आई नो यू कैन डू इट। तो इसके लिए अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो बात कर रहे हैं हमारे कैसे होगा क्रैक, कैसे होगा सबसे बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, कि हम कैसे क्रैक करेंगे, हाउ आई स्टडी, हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे ये पढ़ते जा रहे हैं जनाब वैसे ही पढ़ना है हमें, बिल्कुल फोकस होके। यस, इसके लिए आपको सबसे पहले रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। आपको हम लोग बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाले हैं लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जिसमें हम लोग आपको सीयूटी का सिलेबस पढ़ाएंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपको जो भी डाउट्स आता जाए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टाइप की चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, सिलेबस मैंने आपको दिखाई दिया है, आपको जिस तरीके पे उस पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको देखने हैं जो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, सुपर ग्रैड्स आपको प्रोवाइड करेगा। लाइव क्लासेस, आपको लाइव क्लासेस अवेलेबल होती है इस चीज के लिए। ठीक है, आप लोग को सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं करना है, आपको सुपर ग्रेजुएशन करना है। इसी बेस पे हम बोलते हैं सुपर ग्रेड्स बनना है आप लोग को। मॉक टेस्ट देने होंगे आपको, आपको मॉक टेस्ट अप्लाई करने हैं, मॉक टेस्ट जरूर करिएगा। क्योंकि मॉक टेस्ट करने से क्या होता है ना, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी इसके अंदर होते हैं, कि आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट करने हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज के बाद आ जाते हैं हमारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट आ जाते हैं। तो देखो, अगर यहाँ पे बेसिकली आप प्रॉपर पाथ देखो ना, आपको लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं, मतलब ये आपको हेल्प करेंगे आपकी कॉन्सेप्ट्स में, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी देते हैं ये। लाइव क्लासेस के अंदर आप डाउट्स पूछ सकते हो क्लियरली। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट आपको देने हैं। अब मॉक टेस्ट कैसे होते हैं? एक चैप्टर वाइज होता है, एक फुल लेंथ होता है। चैप्टर वाइज जैसे जैसे लाइव क्लास में और आपके कॉन्सेप्ट्स बढ़ते जाएंगे तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते जाते हैं। और फिर जब आपका सिलेबस पूरा हो जाता है तो आप फुल लेंथ टेस्ट देने लगते हो। ठीक है, यही चीज है जो आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। और ये सब चीजें आपको मिलेंगी कहाँ पर? ये है आपके पास एकमात्र सॉल्यूशन, एकमात्र सॉल्यूशन है आपके पास, सुपर ग्रेड्स टॉप रैंकर्स का। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जो कि पिन कमेंट भी होगा, तो इसलिए प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। और कमेंट पे मुझे जरूर लिख के बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए, कोई आपको मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, आप जरूर मुझे बताइएगा। सुपर ग्रेड्स आपके पास है हेल्प करने के लिए। विद दैट, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर।